नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एसएससी सीजीएल के लिए जो भी अपडेटेड बुक्स हैं वो मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसा कि आपका सीजीएल टीयर 3 का एग्ज़ाम होगा और सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा और जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव का कंटेंट पूछा जाता है, तो बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने बुक्स जो हैं वो प्रिपेयर की हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले साल भी ली थी और इस साल भी काफ़ी लोग जो हैं ले रहे हैं। तो मैं आने वाले टाइम में वो सारी टॉपिक जब भी आपका मतलब एग्ज़ाम होगा तो मैं अपडेट करके रखता हूँ। हालांकि ये बुक में पहले से ही बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, प्रेसेस हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में ये है। एक बार मैं आपको बुक का ओवरव्यू जो है वो दिखा देता हूँ फटाफट से। ये आपकी बुक है डिस्क्रिप्टिव की, एस्से लेटर, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेटेस्ट टॉपिक आपको सारे के सारे मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी वर्डिंग्स में आपको ये मिलेंगे। बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने बुक ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर की है। और देखिए, आपको एग्ज़ाम में टू द पॉइंट चीज़ें नहीं लिखनी होती। ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक आपको दे दिए गए हैं वही टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आपको आइडिया लेना होता है। इतने सारे टॉपिक जो हैं वो आप इतने सारे आर्टिकल्स आप नेट पे सर्च नहीं मार सकते, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना ही बहुत मुश्किल होता है। वो मैंने आप लोगों के लिए किया है। एक ये वाली बुक है जिसमें सारे आपको लेटेस्ट टॉपिक जो हैं वो मिल रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये आपको टॉपिक जो हैं वो इसमें मिलेंगे। और एग्ज़ाम जब भी आपका होगा उससे पहले मैं सारे टॉपिक अपडेट कर दूंगा। और जिस लिंक से आप इसको परचेज़ करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो है वो लिंक प्रोवाइड करता हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करके डाउनलोड करते हो, तो उस लिंक से जो अपडेटेड बुक है उसको आप दोबारा से डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये बुक आ जाएगी। तो आपको दोबारा से मेरे को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को नए टॉपिक अपडेटेड वाले दे दो। तो आप उस लिंक से दोबारा डाउनलोड करोगे, जो MS ऑफिस की फ़ाइल है अपडेटेड बुक जो लास्ट लिंक है, तो उससे आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, डायरेक्टली आप गूगल पे कर सकते हैं। मेरे को मेल पे हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। अदरवाइज़ डायरेक्ट पे करने वाला इंस्टामोजो का लिंक है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। अब आज की टॉपिक की बात कर लेते हैं। So today's topic is very very important and it can be asked in your examination for your CHSL exam, for your CGL exam. It will be a most important topic. Will there be a third wave of COVID-19 and if so, is India prepared? तो ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और ओमिक्रॉन से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है और हेल्थ केयर सेक्टर से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। मैं आपको सारी करवाऊंगा। किस तरह से लिखना है देखिए, जब भी आप इस तरह से टॉपिक हैं इसको जस्ट एक बार रीड करना होता है, क्योंकि एग्जैक्ट डिट्टो जो है वो आपको एग्ज़ाम में आप नहीं लिख सकते। इतने सारे आर्टिकल्स हैं, पैराग्राफ्स हैं और लेटर्स हैं, आप नहीं लिख सकते। आपको जस्ट आइडिया लेना होता है। जैसे कोविड-19 की जो तीसरी लहर है, क्या वो आएगी और भारत उसके लिए कितना तैयार है? तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि तीसरी लहर एक्चुअली में किस बारे में हो रही है। थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना है। इंडिया क्या प्रिपेयर है? इंडिया प्रिपेयर होने का मतलब लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी लहर जब आई थी तो इंडिया में काफ़ी जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो बिगड़ चुका था। हॉस्पिटल्स में बेड की कमी और पेशेंट जो है वो मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से। तो ये सारी दिक्कतें जो आई थी, क्या अभी वो सारी चीज़ें सुलझ गई हैं? वैक्सीनेशन की जो प्रॉब्लम है वो सब चीज़ें जो हैं वो हम लिखेंगे। और अभी भी देखिए, कोई गैदरिंग जो है वो अभी भी गैदरिंग कोई उस पर रोक नहीं लगी है। लोग मास्क बिल्कुल भूल चुके हैं लगाना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में लिखेंगे। एक दो कोट जो फेमस जो एक्सपर्ट हैं जो अपनी राय देते हैं तीसरी लहर के बारे में, वो ज़रूर लिखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब दिमाग में सोचिएगा कि ये टॉपिक के ऊपर हमें लिखना है। अब किस तरीके से लिखना है वो जस्ट आप एक आइडिया ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, एज वी अप्रोच द थर्ड year of pandemic, epidemiologist Chandrakant Lahoria writes about what India should learn from its fight against COVID-19. तो according to the Dr. Navneet Vik, chairperson of COVID task force in All India Institute of Medical Science, the present situation resembles the time before the second wave hit the country.
मतलब जब भारत में दूसरी लहर आई थी तो उससे पहले जो परिस्थितियाँ थी वैसी परिस्थितियाँ अभी भी आ रही हैं, यानी कि इट टोटली इंडिकेट्स दैट द थर्ड वेव माइट कम। तो वैसी ही परिस्थितियाँ अभी भी बन रही हैं। The way we are treating COVID-19, it would not take long to spread COVID-19 third wave. In the smaller town, fewer people wear masks, fewer practice social distancing, and COVID-19 rarely comes up in conversation. तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे जो कस्बे हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ ही लोग जो है मास्क पहनते होंगे, कुछ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। यूरोप में केसेस बढ़ गए हैं, जिससे WHO ने जो है वो बहुत चिंताजनक बताया है सिचुएशन को। ओमिक्रॉन के बारे में भी अगर आपसे पूछे, जो तीसरा लहर का जो एक वेरिएंट बन सकता है फैलाने के लिए कोरोना, सो इट इज़ अ न्यू वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2, ये नोवेल कोरोना वायरस रिसेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम South Africa on November 24. It was first identified as B.1.1529 वेरिएंट। तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ओमिक्रॉन एक वायरस आया था जिसने काफ़ी मतलब जो काफ़ी म्यूटेट कर रहा था। इसके काफ़ी रूप देखे गए थे 35+। तो ये सब कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। देन नेम्ड ओमिक्रॉन, इट इज़ लाइकली इंडिया मे नॉट सी अ मेजर राइज इन केसेस। इंडिया में एकदम से सर्ज नहीं देखने को मिली, मतलब केसेस इतने बड़े नहीं। क्यों? क्योंकि स्टडीज़ ऐसा बताती हैं कि द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द करंटली प्रीडोमिनेंट डेल्टा वेरिएंट। अभी जो डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो काफ़ी सारी इनोकुलेशंस, काफ़ी सारी वैक्सीनेशन जो प्रोवाइड की गई थी, तो उनसे जो लोग हैं, इंडियंस हैं जो भी, ठीक है, पीपल हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। तो इस वजह से जो सर्ज है वो देखने को नहीं मिली। तो एंड 4/5 ऑफ ऑल द एडल्ट्स हैव ऑल्सो बीन पार्शली वैक्सीनेटेड इन मैनी इंडियन स्टेट्स। इज प्रूफ दैट द हेल्थ सिस्टम, ठीक है, इन मैनी इंडियन स्टेट्स is proof that the health system is still not equipped to detect and tackle emerging and re-emerging disease। ठीक है, काफ़ी सारी स्टेट्स में जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी मतलब इक्विप्ड नहीं है, जो भी कोई भी नई बीमारी से लड़ने के लिए। आवर नेशन गेट्स शैटर्ड बाय द कोविड सेकेंड वेव, lack of oxygen supply, hospital beds, medical care, and medicines claimed lives of lakhs of people till now. But now hospital beds, total isolation beds, oxygen supporting beds, as per the government, the dedicated hospitals to treat COVID patients have jumped। तो ये काफ़ी इंक्रीज़ किए हैं। The health ministry data stated that 84.3% of the country's adult population have been administered the first dose of vaccine, while 49% have received the second dose। So what's the conclusion? So ये ज़रूर आपको लिखना है थोड़ा सा। As per the studies, the majority of the Indians have developed antibodies against the Delta variant, and thus India may not witness a major rise in COVID cases, but carelessness may have a detrimental effect। Indian health expert said that it is premature to say if India will face the third wave, but people need to follow COVID appropriate behavior religiously। We should also use mask and sanitizer for avoiding COVID-19 infection with increased medical staff, vaccine and medical facilities, also oxygen medicines. We can definitely handle the third wave of COVID-19 effectively and efficiently। So this is all about your थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।